गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 2। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 2 रीड करेंगे। लेसन का नेम है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। बच्चों, आज हम लेसन में वोवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। देयर आर 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। दीज आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। उनको हम 2 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं समूह? फर्स्ट है वोवल और सेकंड है कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चों, जो हमारी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी कि A to Z होते हैं, वो कितने होते हैं? उसके अंदर कितने वर्ड्स होते हैं? 26। ठीक है। और जो उनसे ये अक्षर्स होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, उनको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो वोवल और दूसरा कॉन्सोनेंट। आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। वोवल और कॉन्सोनेंट होते क्या हैं? फर्स्ट है वोवल। वोवल्स स्वर, वोवल्स को कहते हैं स्वर। वोवल्स आर द लेटर विच आर स्पोकन विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ अदर लेटर्स। स्वर वे अक्षर हैं जो बिना किसी अक्षर के समर्थन के बोले जाते हैं। ठीक है, बगैर किसी की मदद के बोले जाएं, वो कौन क्या होते हैं? वोवल। वोवल आर 5 इन नंबर्स। वोवल जो उनसे हमारे स्वर हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या है? बिना किसी की सपोर्ट के बोले जाते हैं, बिना किसी भी मदद के बोले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर। कौन कौन से होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स होता है व्यंजन। अदर देन द वोवल्स द रिमेनिंग लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। स्वरों के अतिरिक्त जो भी वर्ड्स बचे वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये जो 5 स्वर थे हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर जो वर्ड्स बचते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो सारे क्या हुए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वोवल्स। जो उनसे हमारे कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, वो किसकी मदद से? स्वरों की स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। यानी कि जो हम वोवल्स जो उनसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं वो हमारे किसकी वजह से मदद से बोले जाते हैं? वोवल्स की। दीज आर 21 इन नंबर। वे संख्या में 21 होते हैं। नेक्स्ट है बैक एक्सरसाइज। बच्चों, अब हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करते हैं। ए पार्ट है आइडेंटिफाई द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को पहचाने। इज इट अ वोवल और अ कॉन्सोनेंट। क्या यह एक स्वर या व्यंजन है? राइट वी फॉर वोवल और सी फॉर कॉन्सोनेंट। लिखे जो हमने वोवल है उसको वी से और कॉन्सोनेंट में सी लिखना है। बच्चों, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। हमने देखना है कि पहला अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवल है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से, वोवल कौन से होते हैं? वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। 5 प्रकार के होते हैं। उसके अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स में वर्ड्स बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं, पहले वर्ड देखिए क्या लिखा है? हैन। हैन का फर्स्ट वर्ड देखना है। उन्होंने कहा है ना ऊपर की हर वर्ड में पहला लेटर, जैसे कि एच। एच क्या है हमारा? वोवल है या कॉन्सोनेंट है? एच हमारा ए, ई, आई, ओ, यू में नहीं आता। ए, ई, आई, ओ, यू क्या है हमारा? वोवल है। तो ये हमारा क्या है? एच कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने सी लिखा। नेक्स्ट है पेन। पी, ई, एन, पेन। इसमें फर्स्ट लेटर देखना है पी। पी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है आंट। ए, एन, टी, आंट। फर्स्ट वर्ड क्या है? ए। ए हमारा क्या है? वोवल है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे हमारे 5 वोवल हैं। ए आता है उसमें, तो हमने क्या लिखना है उसके बॉक्स में? वी, वोवल। नेक्स्ट है आउल। ओ, डब्ल्यू, एल, आउल। ओ क्या है हमारा? वोवल है, तो इसलिए हमने क्या लिखा? वी। नेक्स्ट है बेल। बी, ई, डबल एल, बेल। बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। वोवल्स में तो आता नहीं है, जो उसके अलावा जो लेटर्स बचते हैं, जो वर्ड्स बचते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है गन।
जी, जी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज फर्स्ट वर्ड देखना है ओ हमारा क्या है वोवल। क्या आता है वोवल में, AEIOU, ये सारे क्या हैं वोवल। ओ आता है ना उसमें, तो ये हमारे वोवल है, इसलिए हमने वी लिख दिया। नेक्स्ट है आइसक्रीम, आई भी आता है वोवल्स के 5 उसमें, तो ये क्या है हमारा वी लिख दिया। नेक्स्ट है की, KEY के फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा के, तो ये हमारा क्या है कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है आई का फर्स्ट वर्ड क्या है ई हमारा क्या है वोवल। वोवल कौन कौन से आते हैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। वोवल्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, AEIOU, ये 5 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और जो इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स में जो वर्ड्स बचे A to Z में, जो उनसे इन 5 अक्षरों को छोड़कर जो वर्ड बने वो बचे, वो क्या होंगे कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। Draw a circle around the consonant with yellow color and vowels with blue color। नीले रंग के साथ बच्चों जो सा एक सर्कल करना है जिसमें येलो कलर किस पे करना है, जो कॉन्सोनेंट है हमारा उन पे येलो कलर और जो वोवल है वो उस पर ब्लू कलर। अब हमने ये नीचे वर्ड्स दे रखे हैं कुछ, उस पे देखना है कि कौन सा हमारा कॉन्सोनेंट है, कौन सा हमारा के वोवल है, उस पर कलर करना है। जो वोवल है उस पर ब्लू कलर करना है और जो कॉन्सोनेंट है उस पर येलो कलर करना है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ABCDEF, ए हमारा क्या है कॉन्सोनेंट या है वोवल है, वोवल है, क्योंकि वोवल में कौन कौन से आते हैं AEIOU, ये 5 प्रकार के आते हैं। देखिए ए हमारा वोवल है, ठीक है, इसलिए हमने इसे ब्लू कलर पे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है BCD, ये हमारे क्या हैं कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने येलो कलर से सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है ई हमारा वोवल है, ई आता है ना 5 वर्ड्स में, तो ये इसलिए हमने इसे ब्लू कलर से सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है FGH, ये सारे हमारे क्या हैं कॉन्सोनेंट, येलो कलर से सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है आई क्या है हमारा वोवल है, तो इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया ब्लू कलर से। नेक्स्ट है JKLMN, ये सारे हमारे क्या हैं कॉन्सोनेंट्स, इसलिए हमने येलो कलर से सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है AEIOU, ये हमारा वोवल है, इसलिए हमने किससे कर दिया ब्लू कलर से सर्कल कर दिया। PQRST, ये सारे हमारे क्या हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, इसलिए हमने येलो कलर से कर दिया। आगे नेक्स्ट है AEIOU, आता है ना वोवल में यू, तो इसलिए हमने इसे ब्लू कलर से सर्कल कर दिया। VWXYZ, इन सबको येलो कलर से सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। राइट द वोवल्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड, ये जो नीचे वर्ड्स दे रखे हैं इनमें से हमने वर्ड को रीड करना है और उसमें से बताना है कि वोवल कौन कौन से हैं, और उनको ये जो सामने स्पेस दे रखे हैं ना उसमें लिख देना है, ठीक है। पहले वर्ड को रीड करो, वर्ड में देखोगे कौन सा अक्षर है वोवल का, तो उसको सामने लिख दो खाली स्पेस में। फर्स्ट है अम्ब्रेला, UMBRELLA, यू ई और ए हमारा क्या है वोवल है, तो इसको हमने खाली स्पेस में लिख दिया। नेक्स्ट है एरोप्लेन, एरोप्लेन में कौन सा है AER और O, ये क्या है तीनों हमारे वोवल हैं, तो इसको हमने सामने स्पेस में लिख दिया। नेक्स्ट है टाइगर, TIGER, टाइगर, टाइगर में कौन सा है वोवल I और E, इसलिए हमने इसको लिख दिया I और E। नेक्स्ट है एलिफेंट, ELEPHANT, ई और क्या है A, हमारा क्या है वोवल है, इसलिए हमने लिख दिया। नेक्स्ट है फिजिक्स, फिजिक्स में क्या है वोवल आई लिख दिया हमने खाली स्पेस में। नेक्स्ट है ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स में क्या क्या है वोवल A और E, हमने खाली स्पेस में लिख दिया। नेक्स्ट है रोज, ROSE, रोज,
रोज में ओ और ई लिख दिया। नेक्स्ट है ब्रिंजल, ब्रिंजल में BRINJAL, आई और ए क्या है हमारा वोवल है इसलिए हमने लिख दिया। नेक्स्ट है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ओ ए और ई तीनों वर्ड्स क्या हैं वोवल, तो इसलिए हमने लिख दिया। नेक्स्ट है काइट, आई और ई ये हमारे क्या हैं वोवल हैं इसलिए हमने खाली स्पेस में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द नेम्स ऑफ 10 cities ऑफ इंडिया, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन ईच नेम, वन हैज़ बी डन फॉर यू। भारत के 10 शहरों के नाम लिखने हैं, प्रत्येक नाम में वोवल और कॉन्सोनेंट की संख्या गिनें और लिखें। एक आपके लिए करके दिखाया गया है, जैसे कि फर्स्ट है पहले लिखना है कौन कौन से शहर हैं भारत में यानी कि इंडिया में। फर्स्ट है पटियाला, पटियाला में कितने वोवल्स हैं, वोवल्स कौन कौन से होते हैं AEIOU, देखिए कितने हैं, एक ए है इसमें, आई है, ए है और ये कितने हो गए 4, तो हमने उसकी संख्या लिख देनी है कितने वोवल्स हैं। और उसके अलावा इन वर्ड्स को छोड़ के AEIOU इन 5 वर्ड्स को छोड़ के जो वर्ड बचे हैं वो कितने हैं 3, तो हमने इस कॉन्सोनेंट पे लिख देना है 3, ये जो बॉक्स दे रखे हैं उसमें लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही पानीपत, पानीपत में कितने वोवल हैं AEIOU, देखिए कौन कौन से हैं, ए है, आई है और ए है, 3 है वोवल तो इसलिए हमने इसकी लिख दी संख्या 3। और इसके अलावा देखिए कितने वर्ड्स बचे, P बचा, N बचा, P बचा, A बचा, T बचा, कितने हैं 4 वर्ड्स, तो ये क्या है 4 कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है थर्ड सोनीपत, सोनीपत में कौन कौन से हैं O, I और A, ये तीनों वोवल हैं तो इसलिए हमने 3 नंबर डाल दिया। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट, जो वर्ड्स बचे वो बाकी कितने 4, वो हमारे क्या है कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है अम्बाला, अम्बाला ए कितने हैं कौन इसमें वोवल 3, तो इसलिए हमने 3 लिख दिया सामने बॉक्स में। और इसमें कितने वर्ड्स बचे बाकी कॉन्सोनेंट के 3, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इसको आपने करना है, पहले वर्ड को रीड करना है, फिर उसमें से देखना है कि वोवल कौन कौन से हैं, उनकी संख्या गिन के सामने बॉक्स में लिखनी है, और इसके अलावा जो वर्ड्स बचे हैं उनको गिन के कॉन्सोनेंट्स में लिखना है, ठीक है बच्चों। इसको आपने खुद कर रिवाइज करना है एक बार। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को आवेदन के लिए पत्र लिखना है। बच्चों अब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल DRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत रिस्पेक्टेड मैम। बच्चों ये जैसे मैंने लिखा है द प्रिंसिपल DRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत रिस्पेक्टेड मैम, नेक्स्ट लाइन में आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट लाइन में लिखना है और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू से दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर ऑन 6 सितंबर 2020। मैं सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं 6 सितंबर 2020 से बुखार से पीड़ित थी। सो आई कुड नॉट कम टू द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इसलिए आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। यूअर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना है नेम। बच्चों जो भी आपका नेम है उसको अपने नेम लिखना है। नेक्स्ट है क्लास, जो सी क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास का नेम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल नंबर, रोल नंबर आपकी क्लास का जो भी रोल नंबर है आपको यहाँ पर लिखना है। अगेन रीड, मैं एक बार दोबारा से एप्लीकेशन को रीड कर रही हूँ। एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को आवेदन के लिए पत्र लिखना है। द प्रिंसिपल DRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत रिस्पेक्टेड मैम, with due respect I wish to say that I was suffering from fever on 6 September 2020। मैं सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं
6 सितंबर 2020 को बुखार से पीड़ित थी। सो आई कुड नॉट कम टू द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। काइंडली ग्रैंड मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी या अवकाश दें। यूअर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी। नेक्स्ट है नेम, बच्चों उसमें आपने अपना नेम लिखना है सामने। और नेक्स्ट में है क्लास, क्लास जो से आप क्लास में पढ़ते हो उसका नेम। नेक्स्ट लाइन में लिखना है रोल नंबर, आपकी क्लास का जो भी रोल नंबर है आपको उसमें मेंशन करना है कि क्या रोल नंबर है आपका। ठीक है बच्चों। डियर स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश की क्लास में लेसन नंबर 2 रीड किया है। आज हमने पढ़ा है कि वोवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। आज हमने इस लेसन की बैक एक्सरसाइज भी रीड करी है और एप्लीकेशन भी करी है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आपको घर पर इसे दोबारा से रीड करना है और लर्न करना है। बच्चा जो भी आपको स्कूल से काम दिया जाता है वह अच्छे ढंग से व साफ सुथरे ढंग से फेयर कॉपी में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।